नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे रिजेक्शन के बारे में। जी हाँ, अस्वीकृति, किसी को स्वीकार नहीं करने के बारे में। देखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सबको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है और तब हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है कि यार मैं किन लोगों के साथ रहता हूँ, ये लोग मुझे समझते ही नहीं है। ज़रूर कभी ना कभी किसी ने हमारी इंसल्ट की होगी सबके सामने, हमें गाली दी होगी, हमें ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता होगा, या लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, हमारे फ़ोन कॉल्स तक नहीं उठाते। जी हाँ, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है, यही मौका है। रिजेक्शन इज़ आवर ऑक्सीजन। जी हाँ, रिजेक्शन, अब लोगों की अस्वीकृति हमारे बारे में, वो हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करनी चाहिए, हमारे लिए एनर्जी का काम करे वो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस रिजेक्शन को अपने दिल मन से स्वीकार कीजिए और यही सही मौका है। आगे बढ़ के दिखाइए। जीवन में बड़े बड़े लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। बलराम, जी हाँ, बलराम श्री कृष्ण के बड़े भैया, वो खुद उनका मजाक उड़ाते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कद श्याम शरीर। मतलब यशोदा तुम्हारी माँ गोरी, नंद तुम्हारे पापा गोरे और तुम काले हो। ये कैसे हो गया भाई, तुम उनके बेटे हो ही नहीं, तुम्हें तो पता नहीं कहाँ से उठा के लाए, तुम उनके बेटे नहीं हो। तो ये तो चलता ही रहता है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन यदि हम अपना दिल मन छोटा करके बैठ जाते हैं, उदासी का शिकार हो जाते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं, तो ऐसे में तो जिंदगी दुख में ही बीतती है। और ऐसे लोग अक्सर पास्ट में जीते हैं, अच्छे फ्यूचर की कामना तो करते हैं, लेकिन उनका पास्ट से पीछा ही नहीं छुड़ा पाते हैं और धीरे धीरे चिंता फिक्र में दुखी होकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और बीमार और दुखी, सुस्त, उदास रहने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, और लोग जो हमारे साथ हैं, हमको जो देखते हैं, वो भी हमारा साथ धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अरे यार, ये तो रोता ही रहता हर समय। इसीलिए रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाइए। फ्यूचर की चिंता मत कीजिए, प्रेजेंट अगर अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। रिजेक्शन से उभरने के उपाय क्या हैं? 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है बूस्ट ऑफ योर सेल्फ स्टीम। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए। लो सेल्फ स्टीम के जो लोग होते हैं, जी हाँ, जिनका आत्मसम्मान थोड़ा सा कम है अंदर, जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है, ये लोग अक्सर दुखी हो जाते हैं और रिजेक्शन को भुलाने के लिए किसी न किसी बैड हैबिट को ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर, जैसे ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या लेट नाइट तक जागते रहना, मोबाइल देखते रहना, वेब सीरीज देखते रहना, पिक्चरें देखना, अपना ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं लोग। ऐसे में क्या होता है, हमारे रिजेक्शन को भुलाने चक्कर में हमें किसी बैड हैबिट का शिकार हो जाते हैं और कुछ नई समस्या अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। बहुत बार ये थोड़ा मुश्किल भी होता है। कई बार नकारात्मक सोच और तर्कहीन विचारों से अपने आप को बचा के रखना, ये कई बार बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन यहीं पे हमें ये सोचना है कि इमोशनल डिसीजन नहीं, यह लॉजिकल डिसीजन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपके जिंदगी का सवाल है। अपने जीवन की 3 ऐसी घटनाएं, 3 ऐसी बातें लिखिए जिसमें आपको लगता है कि आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ अच्छा किया है। जी, हम सबके चारों तरफ हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही बहुत है। उनमें से सिर्फ 3 ऐसी बातें लिखिए जो आपको लगता है कि आपने अचीव किया है। कुछ भी हो सकता है, कभी आपने स्कूल में कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लिया और आप जीते हो, आपको कुछ पदक मिला हो, इनाम मिला हो, प्राइज़ मिला हो सबके सामने, या आपने कुछ भी ऐसा अच्छा काम किया हो। इसीलिए उन 3 बातों को लिखिए और तब ये तीनों चीज़ें आपको अंदर से आपको खुशी प्रदान करेगी। इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो दुख पनप रहा है, जो रिजेक्शन की बैड फीलिंग हमारे अंदर भरी हुई है, उससे हमें उबरने में मदद मिलेगी। ऐसा करके देखिए, मेरा यकीन मानिए आपको अच्छा लगेगा। दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, ट्रीट योर इंजरी। जी हाँ, अपने जख्मों का, अपनी चोट का इलाज करें। देखिए, हमें दूसरों से अपेक्षा, आशाएं रखना छोड़ना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो पूरी नहीं होती, तब हम ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं और ज़्यादा रिजेक्शन फील होता है हमें। इसलिए हमें अपनी समस्या का खुद ही समाधान ढूंढना पड़ेगा। देखिए, अपने जख्मों का इलाज कैसे कर सकते हैं इसमें आप, जब हम, साइंस बताता है, जब हम इमोशनली थोड़े से दौर से गुजर रहे होते हैं, थोड़े से दुखी, तब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कमजोरी, बीमारी आती है। इसीलिए सबसे ज़रूरी यह है, अपने शरीर को, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें, थोड़ा सा आराम करें, अच्छी नींद लें, डेली वॉक पे जाएं, सैर करें, थोड़ा बाजार जाएं, घर के लिए सामान खरीदने जाएं, शाम को सब्जी वगैरह लेने जाएं आएँ। इससे क्या है, थोड़ा वॉकिंग हो जाएगा, आपका शरीर थोड़ा सा चलेगा, तो हमारा ध्यान, जो दुखी भावना हमारे अंदर दिल में, उससे हटके कहीं और हमारा ध्यान लगेगा। और जी हाँ, रोज़ सुबह उठकर कम से कम योगा कीजिए या आधा घंटा कुछ एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग कुछ इस प्रकार के केमिकल रिलीज करता है जो हमें स्वस्थ रखते हैं और खुश रखते हैं। तीसरा पॉइंट इस प्रकार है,
गेट प्रोएक्टिव, सक्रिय हो जाएं लाइफ में, जीवन में सुस्ती को छोड़ दें, सक्रिय हो जाएं, तेजी से हो जाएं। इसीलिए क्या है, नए नए दोस्त बनाइए, नई नई जगहों पर जाइए, नए लोगों से मिलिए, स्पोर्ट्स टीम में शामिल हो जाइए, नए नए यूथ ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कुछ क्लब है, कुछ कल्चरल एक्टिविटी जहाँ होती है, इवेंट है, उनमें भाग लीजिए, वो काम या कला सीखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा, आपको एक नया समूह मिलेगा, एक नए लोग मिलेंगे जहाँ पर आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, जहाँ पे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे आपके टैलेंट के बेस पे, आपके नेचर के बेस पे। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है सक्रिय लाइफ में हो जाना, गेट प्रोएक्टिव। जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको खुशी महसूस होगी अंदर से। आपकी खुशी आपके सारे रोगों का इलाज है, आपके सारे रिजेक्शन का इलाज है। इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है जीवन में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हमेशा उत्साहित रखिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है दूसरों किसी व्यक्ति के कोई आएगा और हमें पुश करेगा हर काम के लिए, हर बात के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ये 3 पॉइंट मैंने बताए, इनको हमेशा पालन कीजिए, जीवन में अभ्यास कीजिए और हम सबके जीवन में बहुत कामयाबी ईश्वर देगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।